तो हम करने वाले हैं लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन नंबर 5 जो है हाफ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल गार्डन। ठीक है, एक रेक्टेंगल गार्डन है क्वेश्चन नंबर 5। एक रेक्टेंगल गार्डन हो गया। रेक्टेंगल गार्डन में एक लेंथ होता है और एक विड्थ होता है। ठीक है, और पेरीमीटर बराबर होता है 2 ब्रैकेट में l प्लस b। उसने कहा पेरीमीटर को हाफ कर दो, ये हाफ हो जाएगा तो हाफ ऑफ द पेरीमीटर कितना आ जाएगा इसका l प्लस b। ठीक है बच्चों, उसने कहा whose length is 4 मीटर मोर देन इट्स ब्रेथ। ठीक है, उसकी लेंथ इज गोइंग टू 4 मीटर मोर देन इट्स ब्रेथ। ये रही एक इक्वेशन। ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशन का यूज करके हमने क्या कहा, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन। ठीक है, और उसने क्या लिखा, हाफ पैरामीटर इक्वल टू 36। तो उसने दो इक्वेशन दे दी, एक l प्लस b इक्वल टू 36 और एक l माइनस b इक्वल टू 4। अभी हमें कोई मेथड नहीं पता, हमें सिर्फ कौन सा मेथड पता है, ग्राफ गिवन। तो हम इसका बनाएंगे ग्राफ। ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे l प्लस b इक्वल टू 36 रूल के अकॉर्डिंग। एट l इक्वल टू 0, जैसे l की वैल्यू 0 डालेंगे b की वैल्यू आ जाएगी 36। एट b इक्वल टू 0 डालेंगे तो l की वैल्यू आ जाएगी 36। सेम इधर कंडीशन दूसरी, यहाँ पे क्या लिखेंगे, l माइनस b इक्वल टू 4। एट l इक्वल टू 0, जैसे l इक्वल टू 0 होगा b इक्वल टू आएगा -4, और जैसे ही b इक्वल टू 0 होगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, l इक्वल टू 4। ठीक है बच्चों, अब इस इक्वेशन में देखो 36 बहुत ऊपर आएगा तो हम इसे ऐसे करके ग्राफ बनाएंगे, 4 का गैप बनाएंगे। ठीक है, 4 4 4 4 4 4 4 4 4 तो 4 8 12 16 20 24 28 32 और 36। ठीक है, सेम इधर का गैप बनाएंगे, इधर 1 2 3, यदि यहाँ भी हमें वही लेना तो 4 8 12 16 20 24, उसके बाद 28 32 36। साथ में 4 और -4 भी है, यहाँ पे हम वैल्यू ले लेंगे वही 4 -4 -8 -4 -8। पहली इक्वेशन है 36 36। इसका पहला कोऑर्डिनेट तो आ जाएगा 0,36, दूसरा हो जाएगा 36,0। इसका कोऑर्डिनेट आ जाएगा 0,-4 और 4,0। यहाँ से निकालेंगे 0,36 आ जाएगा ये रहा, दूसरा ये रहा, जहाँ भी है दोनों लाइनों कैसे कर देंगे, ऐसे कर देंगे। ठीक है, सेकेंड कंडीशन 0,-4, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -4। ठीक है, दूसरी 4,0, ये लाइन ऐसे करके काट दी जाएगी और जहाँ ये कट करेंगी वही आएगी l और b की आपकी अप्रोक्सीमेट यहाँ पे आ गई। जब आप ग्राफ सही सही दिखाओगे तो आपका प्रोसीजर। ठीक है, वो वाले मेथड से कर देता हूँ, तो हम चैप्टर में पढ़ेंगे जो होता है l प्लस b इक्वल टू 36। दूसरा होता है l माइनस b इक्वल टू गैदर करने, यहाँ से कट जाएगा, ये हो जाएगा 2l इक्वल टू 40, तो l बराबर आएगा अप्रोक्सीमेटली 20। ठीक है, यहाँ पे हम आके l की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ जो कट कर रहा है लाइन सीधी सीधी बनाएंगे तो ये ऐसे कर दीजिए। ठीक है, और यहाँ आ जाएगा यहाँ पे 20। ठीक है, अगर l की वैल्यू 20 डालेंगे तो b की वैल्यू आ जाएगी 16 और यहाँ पे कट करेगा। ठीक है बच्चों, तो आप ग्राफ बनाओगे सही से लाइन खींचोगे तो बिल्कुल ठीक आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें हमें अपने आप एग्जांपल देने हैं कि लाइन इंटरसेक्टिंग हो, लाइन पैरेलल हो या लाइन कोइंसिडेंट हो। 2x प्लस 3y माइनस 8। ठीक है, क्वेश्चन हमें दिया है, अपने एक इक्वेशन दी है 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन दी है। इस इक्वेशन का हमें बनाना है, पहले तो बनाएंगे पैरेलल, पहले बनाना है इंटरसेक्टिंग। ठीक है, इंटरसेक्टिंग का मतलब दोनों लाइन इंटरसेक्शन। इस इक्वेशन में हमें a1 दे रखा है 2, b1 दे रखा है 3, c1 दे रखा है 9। हमें अपने आप a2 देना है, b2 देना है, c2 देना है। ऐसा a2 ऐसा b2 देना है कि लाइन क्या हो जाए, इंटरसेक्टिंग हो जाए। तो रूल के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, a1/8 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। हम यहाँ कुछ भी वैल्यू दे देंगे 3 और यहाँ कुछ भी वैल्यू दे देंगे, आंसर आ जाएगा, और कुछ भी दे देंगे। ये हो जाएगा दूसरी इक्वेशन 3x प्लस
4y प्लस 7 इक्वल टू ये बन जाएगी स्टैंडर्ड इक्वेशन कि इन दोनों का सॉल्यूशन निकाल के क्या आएगा इंटरसेक्ट। ठीक है, सेकंड हमें क्या प्रूव करना है, पहले लाने के लिए होना चाहिए a1/a2 इक्वल टू b1/b2 c1/c2। a1 की वैल्यू मुझे क्या पता है 2, b1 की वैल्यू 3, c1 की वैल्यू -8। तो अपन हम ले लेंगे कुछ ऐसी चीज़ जो हमें याद रहे। तो यहाँ 4 ले लिया, यहाँ 6 ले लिया और यहाँ 16 ले लिया माइनस के। तो ये हो जाएगा कट के 1/2 और 1/2। तो लाइन क्या जाएंगी कोइंसिडेंट, बट हमें पैरेलल चाहिए तो इस वाली वैल्यू को चेंज कर देंगे। यहाँ -8 है तो यहाँ ले लेंगे खाली 16। तो पहला दूसरा इक्वल आ गया तो इक्वेशन बनेगी 4x प्लस 6y प्लस 16 इक्वल टू, और इक्वेशन क्या आ जाएगी पैरेलल की। नेक्स्ट हमें क्या करना है कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंस के लिए क्या होना चाहिए a1/a2 b1/b2 c1/c2। a1 a2 की वैल्यू हमें पता है 1 2 3 1 -1। ठीक है, इसे इक्वल होने के लिए हम यहाँ पे रख दे कुछ भी रख दो 6, यहाँ 9 और यहाँ 24 माइनस का कटेगा तो ये आएगा 1/3 1/3 आ गई। तीनों इक्वल तो कोइंसिडेंट, तो ये हो जाएगी 6x प्लस 9y माइनस 24 इक्वल टू 0। ये है एक्चुअल इक्वेशन जो हमारे सोल्यूशन है। ठीक है, एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, एक ग्राफ ड्रॉ करना है हमें इक्वेशन x माइनस वाई प्लस 1 3x प्लस 2y माइनस 12। x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, 3x माइनस 2y प्लस 12 इक्वल टू 0। यही है ना, x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 3x प्लस 12। ठीक है, ठीक है। और उसने कहा है इन दोनों इक्वेशन से एक ट्रायंगल बनेगा, उस ट्रायंगल के वर्टिसेस बनाना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इन इक्वेशन को सिंपल करके लिख लेंगे ताकि हम इसका ग्राफ बना सकें। इसे लिखने के लिए हम क्या करेंगे, ये इक्वेशन है हमारी, हम इसे सिंपली कैसे लिख सकते हैं x माइनस वाई इक्वल्स टू -1। ठीक है, फिर दूसरी इक्वेशन हो जाएगी मेरी 3x माइनस 2y इक्वल टू -12। सबसे पहले लिखेंगे एट x इक्वल टू 0 तो y की वैल्यू आ जाएगी 1। ठीक है, सिंपल है। सेम y इक्वल टू 0 आ जाएगी तो x की वैल्यू आ जाएगी -1। ठीक है, सेम यहाँ से निकाल लेंगे, x की वैल्यू 0 रखेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी अपॉन में जाएगा माइनस माइनस कट जाएगा तो y आ जाएगा 6। फिर y की वैल्यू 0 डालेंगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ देगा ना माइनस माइनस प्लस। ठीक है, यहाँ आएगी माइनस में, ये 0 ये हो जाएगा 3 4 12 और माइनस। ठीक है बच्चों, पहला कोऑर्डिनेट आ जाएगा 0,1 और दूसरा हो जाएगा -1,0। फिर यहाँ से पहला कोऑर्डिनेट आ जाएगा 0,6 और अगला आ जाएगा पॉइंट इसी लाइन का -4,0। ठीक है, सेम इसका एक ग्राफ बनाएंगे, बहुत अच्छा सा बनाने की कोशिश करेंगे। हमारे पास ज़्यादा है भी नहीं तो हमने बन लिया 2। ठीक बच्चों, तो अब इसका ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा। ठीक है, ये माइनस यहाँ पे प्लस था तो यहाँ प्लस लगा देंगे तो पहली वैल्यू आ जाएगी x की वैल्यू 0 डाल देंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी -6। ठीक है, फिर y की वैल्यू 0 डालेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी -4। ठीक है, आएगा -6। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 ये आएगा -6 और यहाँ 1 2 3 4 -4 1 प्लस 1 -1 2 3 2 3 ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले 0,1 ये रहा, -1 ये रहा, इन दोनों लाइनों पे अटैच कर देंगे। उसके बाद 0,-6 0,-6 आ गया मेरा ये रहा और -4,0 कहाँ गए, इन दोनों कैसे करके अटैच करेंगे ऐसे करके। ठीक है बच्चों, अब हमें क्या कहा उसने एक्स एक्सिस और इन दोनों लाइनों को मिलाने वाले पॉइंट से जो ट्रायंगल बनेगा वो है हमारा ये। इस ट्रायंगल के कोऑर्डिनेट हम लिख लेंगे, ये होता है यहाँ -1,0 ये -4 और ये दोनों पॉइंट यहाँ पे लाइन क्या करेगी इंटरसेक्ट। तो एक पॉइंट तो आएगा मेरा -4,0, एक आ जाएगा मेरा 0,1। तीसरा पॉइंट कैसे निकलेगा, डायरेक्ट निकाल सकते हैं x माइनस वाई इक्वल टू -1 और 3x प्लस
2y इक्वल टू -12, 3 से कर देंगे तो ये हो जाएगा 3। ठीक है, माइनस माइनस प्लस, ये कट जाएंगे हो जाएगा 5y और ये हो जाएगा 11। 3 गए तो 9, तो y आ जाएगा 9/5। इस y को उठा के किसी भी इक्वेशन में रख देंगे, हमारे पास है x माइनस वाई इक्वल्स टू 3, x माइनस वाई इक्वल्स टू 9/5। तो x इक्वल्स हो जाएगा -1 प्लस 9/5 -4। ठीक है।